पाकिस्तान में सिर्फ अमीरों के लिए सिस्टम बना, गरीब इलाज के लिए ठोकरें खाता रहा, मगर आज गरीब पैसे ना होने पर भी बेहतरीन इलाज करवा सकता है। वजीर आजम इमरान खान का तकरीब से खिताब, वजीर आजम की वजीर आला पंजाब की एक बार फिर तारीफ, शहबाज शरीफ पर नाम लिए बगैर तनकीद भी की। इमरान खान ने शहरियों में नया पाकिस्तान कौमी सेहत कार्ड तकसीम किए, हर घराने को 10 लाख तक सेहत की सहूलियात मुफ्त मिलेंगी। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का कहना है सूबे में सेहत के शोबे पर 400 अरब रुपए खर्च कर रहे हैं। मार्च तक पूरे पंजाब के अवाम सेहत कार्ड की सहूलत से इस्तेफादा करेंगे। मजीद बोले अवाम की फलाह बहबूद और खिदमत का मिशन जारी रखेंगे। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। ट्विटर पैगाम में लिखा, हमें किस कदर मुनज़्ज़म माफिया का सामना है कि जब आलमी बैंक पाकिस्तान की 5.3% तरक्की की तस्दीक कर रहा है तो एक ऐसी रिपोर्ट आती है जिसका सर है ना पैर। रिपोर्ट में मालियाती करप्शन का तस्करा भी नहीं। मजीद लिखा कि अल्लाह की शान है, नून लीग और फजल रहमान इमरान खान की हुकूमत को करप्ट कह रहे हैं। कोरोना वायरस के तालीमी इदारों पर भी वार जारी। रावलपिंडी में मजीद 6 स्कूल्स और 3 कॉलेजेस बंद कर दिए गए। तर्जुमान महकमा सेहत रावलपिंडी डॉक्टर वक़ार कहते हैं ये तालीमी इदारे 3 फरवरी तक बंद रहेंगे। इन इदारों के तलबा, असातिज़ा और स्टाफ में कोरोना की तशखीस हुई थी। पेशावर में भी 4 स्कूल्स तलबा के कोरोना टेस्ट मुस्बत आने पर 1 हफ्ते के लिए बंद कर दिए गए। FATF की शराइत पर अमल दरामद के लिए कवानीन में मज़ीद सख्ती, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और काउंटर टेरर फाइनेंसिंग रेगुलराइजेशन में तरामीम मुतारिफ करा दी गई। FBI ने रियल स्टेट सेक्टर के लिए नई शराइत का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। प्रॉपर्टी डीलर्स, रियल स्टेट एजेंट्स पर मुजरिमों से कारोबार पर पाबंदी आयद कर दी गई। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का पाकिस्तान से मुतालिक छठा जायजे पर गौर का फैसला। IMF बोर्ड का 28 जनवरी को होने वाला इजलास 2 फरवरी तक मुलतवी। पाकिस्तान के लिए $1 अरब जारी करने के लिए इजलास 2 फरवरी को होगा। जराये के मुताबिक IMF ने स्टेट बैंक तरमीमी बिल की मंजूरी के लिए वक्त दिया है। कराची गार्डन वेस्ट में गैर कानूनी तामीरात का केस पेशरफ न होने पर सिंध हाई कोर्ट ने SBCA वकील पर बरहमी का इजहार किया। DG KDA से रिपोर्ट मांगी थी। क्या हुआ? बिल्डर के खिलाफ भी FIR दर्ज करने का हुक्म दिया था। बताएं कितना अमल हुआ? अदालत का SBCA वकील से मुकालमा। बल्दियाती कानून के खिलाफ जमात इस्लामी का एहतजाज, सिंध असम्बली के बाहर धरना 27वें रोज भी जारी। जमात इस्लामी ने दूसरे मरहले का ऐलान कर दिया। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नवीमुर रहमान का कहना है जुमे को 5 अहम शाहराहें बंद कर दी जाएंगी। नेशनल हाईवे, सुपर हाईवे, शारे फैसल और माड़ीपुर रोड बंद किए जाएंगे। मुल्क में इंसदादे पोलियो मुहिम, पंजाब के 9 अजला में बच्चों को कतरे पिलाने का तीसरा रोज। पहले 2 रोज 55 लाख बच्चों की वैक्सीनेशन की गई। खैबर पख्तूनख्वा के 19 अजला और बलोचिस्तान के 15 अजला में भी इंसदादे पोलियो मुहिम तीसरे रोज जारी। टीमें घर घर जाकर बच्चों का मुस्तकबिल महफूज बनाने में मसरूफ। बरतानवी वजीर आजम के लिए आज अहम दिन। 10 डाउनिंग स्ट्रीट में पार्टियां सजाने पर तहकीकाती रिपोर्ट आज जारी होगी। बोरिस जॉनसन कसूरवार पाए गए तो वजारत उज़्मा जा सकती है। मेयो हॉस्पिटल में हम पैदा हुए थे, उस वक्त गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की बड़ी अच्छी स्टैंडर्ड्स थी, लेकिन हमने आहिस्ता आहिस्ता देखा कि सिर्फ अमीरों के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल्स हो गए, अच्छा इलाज, और बेचारा आम आदमी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जाता था जिनकी स्टैंडर्ड गिरती गई।
और फिर जब से मैं पॉलिटिक्स में आया, मुझे मौका मिला सारे पाकिस्तान में फिरने का, तो जो डिस्ट्रिक्ट्स में, देहातों के अंदर जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स भी थे, वहाँ भी डॉक्टर्स नहीं जाते थे वहाँ की, और जो रिमोट एरियाज़ थे वहाँ तो बिल्कुल ही बेचारे गरीब लोगों के लिए सहूलत नहीं थी। मियाँ वाली जैसी जगह, वहाँ से लोगों को पिंडी आना पड़ता था इस्लामाबाद इलाज के लिए, क्योंकि वहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स थे उधर डॉक्टर्स नहीं थे। तो बेसिकली सिस्टम बन क्या गया? सिस्टम सिर्फ पाकिस्तान में बन गया एलीट के लिए। पैसे हैं तो इलाज करवाओ, अच्छा इलाज चाहिए, पैसे चाहिए। गरीब है वो बेचारा ठोकरे खाता फिरे। आपके पास पैसे नहीं है, ये मुल्क के अंदर आपके लिए इलाज की सहूलियत या अच्छी तालीम की सहूलत नहीं थी। और हम, फिर से मैं रिपीट करता हूँ, मैं अपनी कौम को बार बार बताता हूँ, ये किसी मकसद के लिए मुल्क बना था। हिंदुस्तान के मुसलमानों ने पाकिस्तान के लिए वोट दिया था, पता होते हुए कि वो पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बनेंगे, क्योंकि एक बड़ी ख्वाब थी इल्लामा इकबाल की कि हम एक मिसाल बनेंगे दुनिया के अंदर कि एक सही माने में इस्लामी रियासत क्या होती है, जो कि मदीना की रियासत के मॉडल के ऊपर खड़ी होनी थी, दुनिया के लिए मिसाल बनना था। तो मैं जब से देखा है, कभी हम कहते हैं कि किसी तरह के एशियन टाइगर बन जाएंगे, यानी हम, किसी ने उस विजन के ऊपर सोचा ही नहीं कि हमने वहाँ जाना था। अगर हमने सोचा होता तो कोई तो कोशिश करता कि इस मुल्क के अंदर आम आदमी को बुनियादी उसकी ज़रूरियात पूरी करते। जब शौकत खानम के लिए मैंने शुरू की जद्दोजहद, क्योंकि वो भी 10 साल लगे बनने में, तो वो क्या उसके पीछे था? मेरी वालदा को कैंसर हो गई, पाकिस्तान में कोई जगह नहीं थी, मुझे बरतानिया ले जाना पड़ा। बरतानिया जाके मुझे पता चला कि कैंसर का इलाज सबसे महंगा इलाज है। तो मुझे तब जाके पता चला कि एक तो पाकिस्तान में इलाज ही नहीं कैंसर का, मैं बात कर रहा हूँ आज से 30 साल पहले, 35 साल पहले, और उसके बाद जो इलाज है उसका ख़र्चा इतना ज़्यादा है कि और जिन कम हॉस्पिटल्स में होता, आम आदमी अफोर्ड ही नहीं कर सकता वो, और बाहर तो वो ले जा नहीं सकता। तो तब मैंने सोचा था शौकत खानम का। और यह डॉक्टर फैसल बैठे हुए हैं, ये पहले दिन से शौकत खानम में रहे हैं, इनको पता, ये आपको बताएंगे कभी कि हम जब हॉस्पिटल खोला हमने, तो हमने एक बाहर से चीफ एग्जेक्टिव हॉस्पिटल का बुलाया, क्योंकि यहाँ एक्सपर्टीज़ नहीं थी। उसने पहली मीटिंग में हमें कहा कि अगर आपने 5% से ज़्यादा कैंसर के मरीज़ों का मुफ्त इलाज करने की कोशिश की, मैं आज, वो मिनट्स में कहता, रिकॉर्ड कर लो, ये 3 महीने में ये हॉस्पिटल बंद हो जाएगा। तो वो, मुझे अभी भी उसका नाम है डेविड वुड, वो तो 3 महीने के बाद चला गया। लेकिन आज तक वो हॉस्पिटल जो 70 करोड़ रुपए की से बना था, वहाँ हर साल 10 अरब रुपया वो हॉस्पिटल गरीब मरीजों के इलाज पे खर्च करता है, 10 अरब रुपया। तो मैंने क्या सबक सीखा था? मैंने ये रियलाइज़ किया कि ये हमें बड़ी हमारी गलत फहमी है कि हम समझते हैं कि जी पहले हम इंतज़ार करें, क्योंकि उसने ये एडवाइस दी कि जी पहले आप इंतज़ार करें, हॉस्पिटल एंडोमेंट फ़ंड इकट्ठा करें, पहले पैसे आएंगे, फिर आप गरीबों का इलाज सोचें। वही हमारे इस मुल्क के जो सरबराह आए हैं, वो भी यही इसी के इंतज़ार करते रह गए, जी पहले पाकिस्तान में खुशहाली आएगी, फिर हम लोगों के लिए फलाई रियासत की तरफ जाएंगे। मैं दूसरी तरफ समझता हूँ, और मैं वो उसके लिए, क्योंकि आप अगर स्टडी करें, मैं अब इंशाल्लाह, हमने जो रहमतुल आलमीन अपनी अथॉरिटी बनाई है, यूनिवर्सिटीज़ में, स्कूलों के अंदर उनको स्टडी करवाएंगे नबी की सीरा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, कि उनका रास्ता क्या था, क्योंकि वो दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा इनकलाब था। तो उन्होंने क्या, मदीना में क्या साबित किया था? पहले उन्होंने फलाई रियासत बनाई, पहले रियासत के अंदर रहम आया, उन्होंने अपने कमज़ोर तबके की जिम्मेदारी ली,
उन्होंने शुरू में पैसा तो था ही नहीं उनके पास, गरीब तरीन लोग थे,